गर्मियां आ गई हैं और अपने साथ लाई हैं ढेर सारी मस्ती। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही गर्मी हमारे ब्लड प्रेशर के लिए एक छिपा हुआ खतरा भी हो सकती है? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे गर्मी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 10 सबसे जरूरी और आसान तरीके। 10 mmHg। बस ये एक नंबर है, सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन हमारी सेहत के लिए खासकर गर्मियों में इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। तो ये 10 mmHg का राज क्या है? जरा सोचिए, शरीर में सिर्फ 2% पानी की कमी हो जाए, मतलब मामूली सी डिहाइड्रेशन, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है वो सीधा 10 पॉइंट तक उछल सकता है। अब समझ आया कि गर्मियों में बार बार पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले गर्मी और बीपी का कनेक्शन समझेंगे, फिर बात करेंगे सही खाने पीने की, उसके बाद जानेंगे कि मन को शांत रखकर बीपी को कैसे शांत रखा जाए, कुछ स्मार्ट डेली हैबिट्स पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक सॉलिड समर हेल्थ प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये गर्मी हमारे ब्लड प्रेशर के साथ करती क्या है? क्या है इन दोनों के बीच का कनेक्शन? देखिए, हमारा शरीर बड़ा स्मार्ट है। जैसे ही बाहर का तापमान बढ़ता है, वो खुद को ठंडा रखने के लिए एक तरकीब अपनाता है। हमारी जो खून की नसें हैं ना, वो थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। इसे वेज़ोडाइलेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, शुरू में तो ब्लड प्रेशर हल्का सा नीचे आता है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। ये पूरी कहानी एक चेन रिएक्शन जैसी है। पहला स्टेप, गर्मी बढ़ी, दूसरा पसीना निकला, तीसरा शरीर में पानी की कमी हो गई, मतलब डिहाइड्रेशन शुरू। अब पानी कम हुआ तो खून गाढ़ा हो गया, है ना? और इस गाढ़े खून को पूरे शरीर में भेजने के लिए हमारे दिल को जाहिर है ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और नतीजा क्या होता है? बूम! ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है, तो चलिए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। खाने पीने में हम ऐसा क्या करें जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे? सही ड्रिंक चुनना ना एक गेम चेंजर हो सकता है। एक तरफ देखिए, हमारे पास है नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब पोटेशियम के पावर हाउस हैं, और दूसरी तरफ सोडास, एनर्जी ड्रिंक्स, ये तो शरीर से और पानी खींच लेते हैं। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है। पोटेशियम सच में एक सुपर हीरो है हमारी डाइट का। इसका काम क्या है? ये शरीर में जो एक्स्ट्रा सोडियम यानी नमक होता है ना, उसे बाहर का रास्ता दिखाता है। और ये सुपर हीरो मिलता कहाँ है? केले, पालक, शकरकंद, नारियल पानी, इन सब में भरपूर होता है। तो इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना मतलब एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। और इसका असर आप यकीन नहीं करेंगे। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि पोटेशियम से भरपूर खाना खाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 4 से 5 पॉइंट की कमी आ सकती है। सोचिए, ये तो कुछ दवाइयों जितना असरदार है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे कनेक्शन पर जिससे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे मन और शरीर का कनेक्शन। क्योंकि तनाव और ब्लड प्रेशर का रिश्ता ना बहुत गहरा है, और गर्मियों में ये और भी ज़्यादा मायने रखता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। हार्वर्ड की एक और स्टडी ये बताती है कि रोज योग करने से सिस्टोलिक बीपी में एवरेज 5 mmHg की कमी आ सकती है। ये कमाल है। और घबराइए नहीं, इसके लिए कोई मुश्किल आसन करने की जरूरत नहीं है। बस शवासन यानी आराम से लेट जाना, या फिर विपरीत करनी, जिसमें पैरों को दीवार पर ऊपर रखते हैं, और सबसे असरदार अनुलोम विलोम। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है और बीपी भी कंट्रोल में आता है। अरे, रोज सिर्फ 10 मिनट गहरी सांसें लेना भी जादू कर सकता है। चलिए अब कुछ रोज की छोटी छोटी मगर बहुत असरदार आदतों की बात करते हैं, जो गर्मियों में हमारी सेहत का ख्याल रखेंगी। पता है, हमारे किचन में ही बीपी कंट्रोल करने का खजाना छिपा है। रोज सुबह लहसुन की 1-2 कली खा ली, या फिर दही में 1 चम्मच पिसी हुई अलसी डाल ली, और हाँ, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, 70% से ज्यादा कोको वाली। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर भी असरदार माने गए हैं। एक और जरूरी बात, गर्मी में पसीने से सिर्फ पानी नहीं निकलता, सोडियम, पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो भी निकल जाते हैं। अब इनको बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार से रंग बिरंगी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ले आएं। उनमें चीनी और नमक बहुत ज्यादा होता है। सबसे अच्छा क्या है? नारियल पानी, केले, बादाम, नेचुरल सोर्सेस सबसे बेस्ट है।
और हाँ, कुछ बेसिक बातें तो हमेशा याद रखनी है, जैसे दिन में 11 से 4 के बीच बाहर तेज धूप में जाने से बचना, हल्के कॉटन के कपड़े पहनना, और सबसे ज़रूरी, अगर बीपी की कोई दवा चल रही है तो उसे अपनी मर्जी से बिल्कुल बंद नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह सबसे पहले। और हाँ, घर पर बीपी रोज चेक करते रहना एक अच्छी आदत है। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए, अब इन सारी बातों को जोड़कर एक पूरा समर हेल्थ प्लान बनाते हैं। ये टेबल बहुत मज़ेदार है। देखिए, पानी सही से पिएं तो असर मिनटों में दिखने लगता है। वहीं डाइट और योग का असर दिखने में 2-4 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है? जब ये सब चीज़ें हाइड्रेशन, डाइट, योग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक साथ की जाती है ना, तो रिजल्ट्स भी बेस्ट मिलते हैं। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सब हम सिर्फ बीपी के नंबर को ऊपर नीचे करने के लिए नहीं कर रहे हैं। असली मकसद तो एक लंबा, सेहतमंद और खुशियों से भरा जीवन जीना है ना? और ये अच्छी आदतें बस उसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। तो अब सवाल ये है कि आज ही, अभी से अपनी सेहत के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? क्या वो एक गिलास ज्यादा पानी पीना होगा, या शायद सिर्फ 5 मिनट के लिए शांति से बैठकर गहरी सांसें लेना? फैसला जो भी हो, जरूरी है कि शुरुआत आज से हो।